नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में एक तरफ जहां जमीन सर्वे का काम चल रहा है, तो वहीं अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लगातार कोशिश कर रही है कि हर ब्लॉक की जो है समीक्षा की जाए, वहां पर रेकी की जाए कि आखिर जो परेशानियां हो रही है, जो विसंगतियां हो रही है, उसको ठीक कैसे करें। और देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने जब से पदभार संभाला है, उसके बाद से लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम जिलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जमीन मालिक की परेशानी आखिर किस तरीके से बढ़ रही है, उनकी परेशानी ठीक कैसे होगी। और इसकी वो लेकर के देखिए, उन्होंने लगातार जो है अधिकारियों को, पदाधिकारियों को और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया है। लेकिन अब कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है, बड़ी कार्रवाई। और देखिए, जिसका अंदेशा था वही हुआ। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जमीन सर्वे को लेकर के अगर जो भी निग्लिजेंसी होगी, अगर आपको लगता है कि आप जो है इत्मीनान से इन सब चीजों को निपटाएंगे, तो फिर आप भूल कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है जमीन सर्वे को लेकर के। और कहा जा रहा है कि अब बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। इसीलिए निग्लिजेंसी नहीं करना है और जो इस राह में बैठे हुए कि हाँ ठीक है, अब होगा तब होगा, और ये जो है टालने की आदत, ऐसे लोगों को लेकर के कहा जा रहा है कि अब बड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। देखिए, जमीन सर्वे को लेकर के कोई एक समस्या पर बात नहीं हो रही, कई तरह की समस्याओं को लेकर के लोग सामने आ रहे हैं। और सवाल देखिए जाहिर तौर पर सरकार से ही होंगे, क्योंकि यह फैसला सरकार का है। सरकार ने जब आनन फानन में यह फैसला लिया था कि बिहार में जमीन सर्वे का काम होगा, तो देखिए बिहार में लाखों ऐसे घर है जहां पर एक हलबली मच गई थी और लोगों को लगा कि अब होगा क्या। और तमाम देखिए उसी समय जो है बिहार में, क्योंकि आधे से भी ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घरों के लोग जो है वो बिहार से बाहर रहते हैं, रोजी रोटी की तलाश में, नौकरी की तलाश में, या फिर अपने बिजनेस व्यापार है। कुल मिलाकर के जो आर्थिक समृद्धि की बात होती है, उसकी तलाश में घर परिवार चलाने की जिम्मेदारी होती है। और लोग आधे से ज्यादा परिवार के लोग जो है वो बाहर रहते हैं। और उसके बाद देखिए घर से फोन जाने शुरू हो गए कि नहीं, सरकार जो है जमीन सर्वे का काम करवा रही है, आप आइए, जितनी जल्दी हो सके आप आइए, क्योंकि फिर जमीन किसी और की हो जाएगी। और अब तो कार्रवाई की बात सामने आ रही है, कई तरह की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर चर्चा ये भी है कि जमीन सर्वे समय से नहीं होगा, तो फिर हो सकता है कि वो जमीन किसी और के नाम हो जाए, हो सकता है कि वो जमीन सरकार ले ले। कई तरह की बातें लोगों के मन में चल रही है। लेकिन अब आपको बता दें कि जिस तरह से ऐप को लेकर के, पोर्टल को लेकर के बातें सामने आई कि पोर्टल बंद हो जाएगा, तो फिर एक और परेशानी बढ़ी। लोगों को लगा कि अब क्या होगा। अब देखिए, पोर्टल के बंद होने के बाद कहा जा रहा है कि नहीं, आप ऑफलाइन भी जो है आप स्वघोषणा पत्र जो है वो जमा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि अब मंत्री जो है पूरी तरह से सजग है। संजय सरावगी ने जब से पदभार संभाला है, उसके बाद से लगातार मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है, लगातार समीक्षा की बात कही जा रही है। और देखिए, उन्होंने साफ कह दिया है कि देखिए अब कार्रवाई होगी, कहीं से भी अगर निग्लिजेंसी होगी तो कार्रवाई होगी, इस कार्रवाई से कोई बच नहीं सकते हैं। और देखिए, जो नया मामला सामने आया है वो भी हम आपको बता दें। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय मंत्री संजय सरावगी ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और सचिव जय सिंह भी मौजूद थे। और दाखिल खारिज मामले में विगत 6 महीनों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई जाहिर करते हुए मंत्री ने कार्रवाई का आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि छोटे मोटे कारणों की वजह से अंचलाधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। बैठक में बताया जाता है कि प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत करने के आधार पर खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में लखीसराय का पिपरिया अंचल पहले स्थान पर है। इस अंचल में अंचलाधिकारियों द्वारा विगत वर्ष में दाखिल खारिज के कुल प्राप्त आवेदनों में से 65.12% आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया था। वहीं दूसरे स्थान पर दरभंगा का जाले है, जहां दाखिल खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करने का प्रतिशत 62.96 है। वहीं तीसरे स्थान पर भोजपुर का अगियाव, जहां पर 55.21% है। तो चौथे स्थान पर किशनगंज का ठाकुरगंज, जहां पर 55.15% है। इस तरह की बातें कही जा रही है। और अब तो मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान यह भी कहा कि आम जनों को दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन के लिए समय अपना ही मोबाइल नंबर डालना चाहिए। सीएससी सेंटर या साइबर कैफे से आवेदन करते वक्त भी यह ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर कैफे वाले का ना डालें, बल्कि आवेदक सजग होकर अपना
फोन नंबर डालें। और देखिए वही कहा जा रहा है कि कैमूर के नुआ अंचल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। तो यहाँ कुल प्राप्त आवेदनों में से मात्र 6.74% आवेदनों को ही अस्वीकृत किया गया है। दूसरे स्थानों पर नालंदा का एकंगरसराय रहा है, जहां पर 7.44% रहा। तो वहीं तीसरे स्थान पर लखीसराय का हलसी 8.93%। तो चौथे स्थान पर कैमूर का मोहनिया, जहां पर 9.24% रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर का मुरौल आंचल, जहां पर 9.54 रहा है। तो इस तरह की बातें जो है लगातार निकलकर सामने आ रही है और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए संजय सरावगी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कहां पर जो है किस तरह की लचर व्यवस्था है, कहां पर जो है अधिकारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और लगातार देखिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है इन सब पूरे मामले पर जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सरकार भी जो है अब अपने तंत्र को जो है पूरी तरह से देखने की कोशिश और समीक्षा भी हो रही है कि कहां पर क्या कमियां रह गई है और लोग भी अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर देखिए जब दोनों तरफ से काम होंगे तो चीजें जरूर ठीक होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।